अ, आप सभी को नमस्कार। मैं अपर्णा भोपाल से आप सबका दिली इस्तकबाल करती हूँ और मैं काविश ग्रुप की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस दूसरे सेशन में भी उन्होंने मुझे मौका दिया है और आप सब हाजरीन मुझे सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ये लाइव सेशन हम शुरू कर चुके हैं और आप सभी लोग जो हैं वो जुड़ जाएं। मैं काविश के सारे टीम मेंबर्स का, मॉडरेटर्स का, ग्रुप लीडर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की बहुत तवज्जो मिली है और मुझे लगता है मुझ जैसी छोटी मोटी लिखने वाली को आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके स्नेह की। मुझे अपना प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। और बतौर ख़ास मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी राज नवादवी सर का। मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल को लिखने के लिए जो उन्होंने मुझे जो टिप्स दिए हैं, या मुझे लगता है जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो मैं आज आपको अपनी गज़लें सुनाऊंगी, अभी मैंने इस्लाह के लिए उन्हें नहीं दिया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मैं बहर में कुछ लिखने की कोशिश कर पाई हूँ और वो सारी कोशिशें मैं आज आपके सामने रखूंगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग जुड़ जाएं और अगर इजाज़त हो तो हम ये सेशन शुरू करें। मैं अमान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने बहुत असिस्टेंस दिया है और मुझे काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि आज भी कुछ प्रॉब्लम थी नोटिफिकेशंस की और जिस वजह से मुझे लग रहा था हम लोग पता नहीं जुड़ पाएंगे या नहीं एक साथ में। तो मुझे वकी भाई नज़र आ रहे हैं, फैज सिद्दीकी जी हैं, ज्योतिष सोलंकी जी हैं, रश्मि सिंह है, मुझे लग रहा है ऋतु, राजेश खन्ना जी जयपुर से। सर आपका बहुत स्वागत है और माफ़ी मैं आपको नहीं सुन पाई उस दिन। और सभी मित्र जुड़ रहे हैं। मुझे मैं चाहूँगी कि आप सारे लोग जो हैं वो जल्दी ज्वाइन हो जाएं। इस बार थोड़ा समय मुझे लग रहा है कम है, हमारे पास आधा घंटा लगभग है और हम इस आधे घंटे में हमें सारी बात अपनी पूरी करनी है। मुझे अपनी रचनाएं आप सबको सुनानी है और हम सबको मिलकर इस शाम का जो है लुत्फ उठाना है। रचना निर्मल जी, मैम बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया है, बहुत खुशी हुई। तो मैं शुरू करती हूँ और एक गज़ल आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा कि जुबा से कहा बेअसर कर गया है, जुबा से कहा बेअसर कर गया है, तुम्हारा इशारा असर कर गया है। जुबा से कहा बेअसर कर गया है, तुम्हारा इशारा असर कर गया है। नहीं तुमसे वादा कोई चाहिए अब, नहीं तुमसे वादा कोई चाहिए अब, कि वादो इरादों से दिल भर गया है। नहीं तुमसे वादा कोई चाहिए अब, कि वादो इरादों से दिल भर गया है। और अगला शेर सुनिएगा कि फ़कत सांस लेना तो जीना नहीं है, फ़कत सांस लेना तो जीना नहीं है, कहीं मेरे भीतर कोई मर गया है, कहीं मेरे भीतर कोई मर गया है। और अदावत की उसने हदें लांघ दी सब। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता हम जिसे कहते हैं, कि अदावत की उसने हदें लांघ दी सब, मुनासिब न था जो वो भी कर गया है, मुनासिब न था जो वो भी कर गया है। सुना है रकीबों का अब दाखिला है। रकीब प्रतिद्वंदी के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है, खासकर मोहब्बत में जो प्रतिद्वंदी होता है। तो सुना है रकीबों का अब दाखिला है, जरा सा तकल्लुफ ये क्या कर गया है।
ज़रा सा तकल्लुफ़ ये क्या कर गया है, और किसी हादसे ने असर ये किया है, किसी हादसे ने असर ये किया है, वफ़ा नाम से अब ज़हन डर गया है, वफ़ा नाम से अब ज़हन डर गया है, और जहाँ साथ रहते थे अजदाद मेरे। ये मेरा अपना अनुभव है ये शेर। जहाँ साथ रहते थे अजदाद मेरे, अजदाद पुरखों को कहा जाता है, हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, पुरखे। तो जहाँ साथ रहते थे अजदाद मेरे, बिछड़ मुझसे अब वो मेरा घर गया है। जहाँ साथ रहते थे अजदाद मेरे, बिछड़ मुझसे अब वो मेरा घर गया है। गमे दिल किसी को सुनाना बुरा है, गमे दिल किसी को सुनाना बुरा है, सुनाया जिसे वो हंस कर गया है, सुनाया जिसे वो हंस कर गया है, जुबा से कहा बेअसर कर गया है, तुम्हारा इशारा असर कर गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गीतांजलि जी हैं, ऋतु आपका बहुत शुक्रिया, फैज सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। विसल दास जी भी जुड़ गए हैं, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत शुक्रिया राजेश खन्ना जी। मैं ऐसा कुछ भी आपके आगे नहीं कह पाती हूँ। आप बड़े अच्छे शायर हैं और इंशाल्लाह काफ़ी जानकारी भी रखते हैं, तो मेरे लिए आपकी दाद मिलना बहुत बड़ी बात है। रश्मि सिंह जी बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगर आप सबकी इजाज़त हो तो हम एक दूसरी गज़ल की ओर बढ़ना चाहेंगे। ये गज़ल है कि कुछ न कुछ हर दौर में सिखलाती है, कुछ न कुछ हर दौर में सिखलाती है, जिंदगी है आईना दिखलाती है। कुछ न कुछ हर दौर में सिखलाती है, जिंदगी है आईना दिखलाती है। कौन सा रिश्ता है कितना कीमती, कौन सा रिश्ता है कितना कीमती, ये तो बस परवाह ही बतलाती है, ये तो बस परवाह ही बतलाती है। और हश्र ये है झूठ की इमारतों का, हश्र ये है झूठ की इमारतों का। एक सच से नींव तक हिल जाती है, एक सच से नींव तक हिल जाती है। और ये हवाएं करती है कासिद का काम। कासिद जिसे हम चिट्ठियों के आदान प्रदान करने वाला डाकिया, जिसे हम आज के इसमें करते हैं, जो पैगाम लाया ले जाया करते हैं, वो कासिद कहलाते हैं। कि ये हवाएं करती है कासिद का काम, उसकी खुशबू आते ही बतलाती है। ये हवाएं करती है कासिद का काम, उसकी खुशबू आते ही बतलाती है। और शेर सुनिएगा कि फर्क क्या है अपने और बेगाने में, फर्क क्या है अपने और बेगाने में। वक्त आने पर खबर मिल जाती है, वक्त आने पर खबर मिल जाती है। कैसी किसकी शख्सियत है ये खबर, कैसी किसकी शख्सियत है ये खबर, उसके रंगो ढंग से मिल जाती है। कैसी किसकी शख्सियत है ये खबर, उसके रंगो ढंग से मिल जाती है। और इल्म उनको कुछ नहीं हालात का, इल्म उनको कुछ नहीं हालात का। बातें उनकी साफ ये जतलाती हैं, बातें उनकी साफ ये जतलाती हैं। और कोरे कागज ये कलम और बस, कोरे कागज एक कलम और बस, मेरी दुनिया इतने में चल जाती है। कोरे कागज ये कलम और बस, मेरी दुनिया इतने में चल जाती है। कुछ न कुछ हर दौर में सिखलाती है, जिंदगी है आईना दिखलाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शिवली जी आ गई हैं, बहुत शुक्रिया मैम, आप आ गई हैं। वी आर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप आई। बहुत बहुत मूर्ति जी भी हैं, यश त्रिवेदी नमस्कार, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो मैं फिर गुजारिश करूंगी आप सारे लोग जुड़ जाएं। हम बहुत सारे लोग हैं ग्रुप पे, और अभी मुझे नहीं लग रहा है हम बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो हमने वक्त से शुरू कर दिया है ये लाइव सेशन। तो आप सभी से मैं एक बार कहूँगी कि आप अपने अपने फ्रेंड्स को और
बाकी आपके जान पहचान वाले ग्रुप में जो लोग हैं उन सबको आप लोग मैसेज कर दे ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाए। अच्छा लगेगा जब हम सारे लोग साथ होंगे तो। और एक थोड़े अलग मिजाज की मैं गज़ल आपको सुना रही हूँ। ये ज़रा सी हालात हाजरा पे है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ इस तरह की गज़ल लिखने से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी दौर हम देख रहे हैं और उस दौर में अगर हम बतौर शायर ये चीज़ नहीं जाहिर करते हैं या अपने हमारे अल्फाजों में इसे हम नहीं जताते हैं तो हम कोई चूक कर रहे होते हैं। हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, वो कहाँ पहुँचती है ये विषय नहीं है, लेकिन उठाई ज़रूर जानी चाहिए। तो एक आवाज़ के तौर पे ये है कि ज़ुबां पे राम है बगल में खंजर, ज़ुबां पे राम है बगल में खंजर, जिधर देखूं उधर एक जैसा मंजर। ज़ुबां पे राम है बगल में खंजर, जिधर देखूं उधर एक जैसा मंजर। जहालत से खुदा उगता गया है। जहालत का मतलब होता है जिसको मूर्खता कहते हैं, जाहिल पना जो होता है, बेवकूफ़ी, मूर्खता या और कुछ हम शब्द इसके लिए करें, लेकिन मूर्खता मुझे ज्यादा करीब लगता है कि जहालत से खुदा उगता गया है, नहीं अब झांकता वो इस जमीन पर। जहालत से खुदा उगता गया है, नहीं अब झांकता वो इस जमीन पर, और बड़ा तन्हा सफर सच्चाई का है। बड़ा तन्हा सफर सच्चाई का है, नहीं साथी कोई और न रहबर। बड़ा तन्हा सफर सच्चाई का है, नहीं साथी कोई और न रहबर, और तरक्की का यही हासिल हुआ है। इस शेर को आप गौर से सुनिएगा, संदर्भ समझिएगा कि हम आज़ाद होके 70 साल से ज़्यादा हो चुका है और हमने आज तक सारे हुक्मरानों से तरक्की के बारे में बहुत किस्से सुने हैं, बहुत हमने बहुत सारे तरक्की के उदाहरण सुने हैं, बहुत सारे उन्होंने हमारे सामने ये प्रस्तुत करे हैं, सब सबूत दिखाएं कि कितना देश हमारा तरक्की कर चुका है। लेकिन हालात आप और हम जानते हैं कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं, किस मामले में हम तरक्की कर चुके हैं। तो ये शेर है कि तरक्की का यही हासिल हुआ है, हरे है जख्म और जमीन बंजर। तरक्की का यही हासिल हुआ है, हरे है जख्म और जमीन बंजर, हुआ यूं बेअसर असर कलम का। पत्रकारिता पे मैं बात कर रही हूँ। आप हम सब इस दौर में पत्रकारिता कहाँ जा रही है, किस दिशा में है, क्या दशा है, उसकी वाकिफ है। तो ये शेर उस संदर्भ में है कि हुआ यूं बेअसर असर कलम का, कि इश्तेहार भारी है खबर पर। हुआ यूं बेअसर असर कलम का, कि इश्तेहार भारी है कलम पर, कि इश्तेहार भारी है खबर पर, नहीं कोई नहीं जो मोतबर हो। मोतबर का मतलब होता है विश्वसनीय। नहीं कोई नहीं जो मोतबर हो, किसी को भी यकीन नहीं किसी पर। हम इस दौर से गुजर रहे हैं, आप देखिएगा कि विश्वास हमारा आपस का लगातार कम होते जा रहा है, लगातार कम होते जा रहा है। हम इतने डरे हुए हैं एक दूसरे से और आपसी रिश्तों में बहुत सारे फसाद हमारे पीछे जुड़ गए हैं, बहुत सारे बवाल एक साथ हुए हैं कि हम जो गंगा जमुनी तहजीब में जिया करते थे, जो हमारी पहचान थी, जो खासियत थी, वो खासियत खत्म होते जा रही है। और उसका ये है कि कहीं कोई नहीं जो मोतबर हो। कोई भी विश्वसनीय नहीं है किसी के लिए, हम किसी को विश्वसनीय नहीं मानते हैं। नहीं कोई नहीं जो मोतबर हो, किसी को भी यकीन नहीं किसी पर, किसी को भी यकीन नहीं किसी पर, और चला था जीतने सारी जमी को। जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिन्हें सारी दुनिया को जीतने की और सारे विश्व में अपना नाम करने की धुन चढ़ी हुई है। तो उनके बारे में है कि चला था जीतने सारी जमी को, जमी में दफन है अब वो सिकंदर। चला था जीतने सारी जमी को,
ज़मी में दफ़न है अब वो सिकंदर, और नज़र की शर्म लफ्ज़ों की अकीदत। ये शेर बतौर मक्ता पेश कर रही हूँ कि नज़र की शर्म लफ्ज़ों की अकीदत। नज़र की शर्म लफ्ज़ों की अकीदत, निगल सबको गया है एक अजगर। नज़र की शर्म लफ्ज़ों की अकीदत, निगल सबको गया है एक अजगर। जुबा पे राम है बगल में खंजर, जिधर देखूं उधर एक जैसा मंजर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया। राजेश खन्ना जी धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। शिवली आपका बहुत सारा धन्यवाद। मुझे मेहता भाई अभी तक आए हैं ऐसा लग नहीं रहा। अभिषेक कुमार जी नमस्कार। और अगली गजल में आपको सुनाना चाह रही हूँ। आपसी रिश्तों के हवाले से कह रही हूँ मैं। ये गजल सुनिएगा कि क्या जुदा होना गवारा था कभी, क्या जुदा होना गवारा था कभी, तुमने ही ये घर संवारा था कभी। क्या जुदा होना गवारा था कभी, तुमने ही ये घर संवारा था कभी। अब न है पहले के जैसी बेकली, अब न है पहले के जैसी बेकली। रात भर तुमको पुकारा था कभी, रात भर तुमको पुकारा था कभी। और हर कदम पे तू मेरा हमराह था, हर कदम पे तू मेरा हमराह था। तेरे बिन दिन ना गुजारा था कभी, तेरे बिन दिन ना गुजारा था कभी। और है दरख्ते ये दरो दीवार जो, है दरख्ते ये दरो दीवार जो। आशिया मेरा तुम्हारा था कभी, आशिया मेरा तुम्हारा था कभी। और बन के मालिक हुक्म जो फरमाता है, बन के मालिक हुक्म जो फरमाता है। वो कोई आशिक बेचारा था कभी, बन के मालिक हुक्म जो फरमाता है। वो कोई आशिक बेचारा था कभी। और जाने किस गफलत में है मगरूर वो, जाने किस गफलत में है मगरूर वो। कुछ नहीं टूटा सितारा था कभी, कुछ नहीं टूटा सितारा था कभी। और है मुखालिफ आज ये शख्स जो, मुखालिफ का मतलब होता है आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ। कि है मुखालिफ आज ये शख्स जो, यार अपना वो पुराना था कभी। है मुखालिफ आज ये शख्स जो, यार अपना वो पुराना था कभी। और घर के आंगन में खड़ा बूढ़ा शजर, घर के आंगन में खड़ा बूढ़ा शजर। कुछ परिंदों का सहारा था कभी, घर के आंगन में खड़ा बूढ़ा शजर। कुछ परिंदों का सहारा था कभी। क्या जुदा होना गवारा था कभी, तुमने ही ये घर संवारा था कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राहुल सोनारे जी, गुरु जी आए हैं। और उदय, मैं नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आप सभी की मुझे नोटिफिकेशंस और मैसेजेस मिल रहे हैं। रश्मि सिंह बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब अगली गज़ल की ओर बढ़ती हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसमें आपको सुनाऊं कि हमारा जो आज का वक्त है थोड़ा सा ये हो, हम एक अच्छा वक्त साथ में गुजार सके। मेरी कुछ थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा इंटरेक्शन आपसे ठीक से नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी संजय शुक्ला सर, बहुत 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 इस्तकबाल है सर आपका, नमस्कार। सतीश चंद्र जी नमस्कार। रंजीत शर्मा जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रश्मि सिंह आपका फिर से शुक्रिया। और
अगली गजल ये आपके सामने रख रही हूं कि लबों को मुस्कुराना आ गया है, लबों को मुस्कुराना आ गया है, बड़ा दिलकश जमाना आ गया है। लबों को मुस्कुराना आ गया है, बड़ा दिलकश जमाना आ गया है। तेरी आंखों में देखा तो लगा ये, तेरी आंखों में देखा तो लगा ये, तुझे नजरे चुराना आ गया है। तेरी आंखों में देखा तो लगा ये, तुझे नजरे चुराना आ गया है। और कदम रखते ही उसकी अंजुमन में, अंजुमन का मतलब होता है ग्रुप, समूह में, कदम रखते ही उसकी अंजुमन में लगा अपना ठिकाना आ गया है। कदम रखते ही उसकी अंजुमन में लगा अपना ठिकाना आ गया है। और गली में जब कभी उसकी गए हैं, गली में जब कभी उसकी गए हैं, कहा सबने दीवाना आ गया है, कहा सबने दीवाना आ गया है। और तसल्ली दे रहा है सबको मुसलसल, तसल्ली दे रहा है सबको मुसलसल। कहीं से एक सयाना आ गया है, कहीं से एक सयाना आ गया है। और लगा है ये तेरी बातों से मुझको, लगा है ये तेरी बातों से मुझको, तुझे बातें छुपाना आ गया है, तुझे बातें छुपाना आ गया है। और शहर के बेहिसो बेजानपन में, शहर के बेहिसो बेजानपन में सभी को आजमाना आ गया है। शहर के बेहिसो बेजानपन में सभी को आजमाना आ गया है। तेरी उल्फत का ये हासिल हुआ है, शेर सुनिएगा। तेरी उल्फत का ये हासिल हुआ है, हमें भी गुनगुनाना आ गया है। तेरी उल्फत का ये हासिल हुआ है, हमें भी गुनगुनाना आ गया है। और आखिरी शेर बतौर मक्ता ही सुनिएगा कि जमाना क्या सताएगा उसे अब, जमाना क्या सताएगा उसे अब, जिसे खुद को सताना आ गया है। जमाना क्या सताएगा उसे अब, जिसे खुद को सताना आ गया है। लबों को मुस्कुराना आ गया है, बड़ा दिलकश जमाना आ गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आवारा परिंदा, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। गुरु साहब जी शुक्रिया जी। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया आपका, मैं ममनून हूँ आप सबकी दुआओं के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। संदीप चौधरी जी धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद जी जी, बहुत शुक्रिया। और भाई जी, मेहता भाई जी आ गए, मैं बहुत सारा मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत देर से रास्ता देख रही थी, आपका कोई कमेंट मुझे दिखा नहीं था, तो अब मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ गई है कि हाँ ठीक है, अनुराग मेहता मेरे बड़े भाई मेरे साथ हैं और सुन रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे हिम्मत भी मिलेगी, आप सब से मुझे हिम्मत मिलेगी। अगली गजल की ओर मैं बढ़ती हूँ। मैं एक आजाद नज्म आपको इसके बाद सुनाना चाहती हूँ। जरा सा विषय दूसरा है ये, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत इस गंभीरता से सोचती भी हूँ और मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी भी पाती हूँ इसमें, और मेरा अंतर्मन पीड़ित होता है इस मुद्दे पर हमेशा। तो मैं इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखना चाह रही हूँ, और मैं गुजारिश आपसे करूंगी कि जरा सा आप इसको गौर से सुने। ये मेरी जो नज्म है, आज़ाद नज्म है, ये थर्ड जेंडर्स के लिए है। उन्हें हम बहुत सारे बुरे नामों से बुलाते हैं, लेकिन वो सब हमारी देन है उनके लिए। मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ इस मामले में कि हम लोग इतने ऐसे हैं कि हम कुछ इंसानों को बस इंसान नहीं मानना चाह रहे हैं, जबकि वो हमारी तरह इंसान है, लेकिन हमारा व्यवहार उनके साथ इंसानों जैसा नहीं होता। तो मैं उस संदर्भ में ये अपनी नज्म आपको सुना रही हूँ कि आखिर उसकी गलती क्या है, आखिर उसकी गलती क्या है। अपना अस्तित्व उसने खुद तो खंड खंड नहीं किया,
आखिर उसकी गलती क्या है? अपना अस्तित्व उसने खुद तो खंड खंड नहीं किया, ये उसका तो अपराध नहीं, ये उसका तो अपराध नहीं है। उस माँ की कोख की कमी है जो नहीं दे पाई उसको एक संपूर्ण अस्तित्व। उस माँ की कोख की कमी है जो नहीं दे पाई उसको एक संपूर्ण अस्तित्व। अपने इस अधूरे अपूर्ण रूप में जब उसका कोई दोष नहीं, अपने इस अधूरे अपूर्ण अस्तित्व में जब नहीं कोई दोष उसका, फिर क्यों उसको मिला बहिष्कार, तिरस्कार? क्यों त्याग दिया उसे अपनों ने? क्यों त्याग दिया उसे अपनों ने? क्यों उसको मिला ये पुरस्कार? क्यों उसको मिला ये पुरस्कार? एक अंग के अपंग होने ने क्या उसे इंसान न रहने दिया? एक अंग के अपंग होने ने क्या उसे इंसान न रहने दिया? फिर क्यों छोड़ दिया गया उसे एक अजनबी अनजान पराई दुनिया में, बेदर्द बेमुरव्वत बेकार दुनिया में? माँ की ममता समाज का मुंह देखकर यूं मर गई। माँ की ममता समाज का मुंह देखकर यूं मर गई कि अपनी कोख का नाता भुला दिया, कि अपनी कोख का नाता भुला दिया। पिता की सारी भलाई रीत रिवाजों में मिट गई, पिता की सारी भलाई रीत रिवाजों में मिट गई कि अपने वंश का कोई वास्ता न रखा, कि अपने वंश का कोई वास्ता न रखा। अपनी अंधी बहरी लंगड़ी लूली संतानों को, अपनी अंधी बहरी लंगड़ी लूली संतानों को पाल लेते हैं माँ बाप, फिर उसे क्यों न पाल सके? अपनी अंधी लंगड़ी लूली बहरी संतानों को पाल लेते हैं माँ बाप, फिर उसे क्यों न पाल सके? क्यों उसके मुताबिक अपने आप को न ढाल सके? क्यों उसके मुताबिक अपने आप को न ढाल सके? उसका ये रूप, ये बटा हुआ स्वरूप, उसका ये रूप, ये बटा हुआ स्वरूप उसका अपना चुनाव नहीं है। उसका ये रूप, ये बटा हुआ स्वरूप उसका अपना चुनाव नहीं है। फिर क्यों, आखिर क्यों दुनिया ने यूं ही कारत जताई, नफरत दिखाई, नफरत ही बताई? क्या उसका इंसान होना काफी नहीं? क्या उसका इंसान होना काफी नहीं? क्यों एक बेगुनाह को यहाँ माफी नहीं? क्यों एक बेगुनाह को यहाँ माफी नहीं? वो अपने माँ बाप की जायज संतान है, वो अपने माँ बाप की जायज संतान है। वो भी एक इंसान है, इंसान है, हाँ इंसान है। बहुत शुक्रिया। ये मैं काफ़ी समय से चाह रही थी कि मैं ये नज़्म आपको सुनाऊं, और ये नज़्म सुनने के बाद मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम अपना नज़रिया ज़रा सा बदलें। अगर हम उन्हें चांस नहीं देंगे, मुख्य धारा में उन्हें नहीं आने देंगे, तो उन्हें मजबूरी में वो काम करने पड़ेंगे जिन्हें हम इकारत की नज़र से देखते हैं, और ये सर्किल कभी नहीं टूटेगा। हमें इंसान को इंसान मानना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है आप सबसे। और बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे सुना। और अब हम वापस हमारी गज़ल की दुनिया में बढ़ते हैं, और एक छोटी सी गज़ल चंद शेर आपको सुनाती हूँ, वो भी हालात हाजरा पे है। आप हम सब जिसे कहते हैं कोरोना काल, उस दौर से गुजर रहे हैं, और इसके बाद क्या हमारा भविष्य होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, इतना ज़रूर हम सब जानते हैं। तो उस रेफरेंस में ये कुछ शेर मैंने लिखे हैं कि माली हालत ना संभाली जाएगी, माली हालत ना संभाली जाएगी, सूनी होली और दिवाली जाएगी। माली हालत ना संभाली जाएगी, सूनी होली और दिवाली जाएगी। दोस्ती का रंग फीका होते ही, दोस्ती का रंग फीका होते ही, दुश्मनी भी खूब पाली जाएगी। दोस्ती का रंग फीका होते ही, दुश्मनी भी खूब पाली जाएगी। और कायदे से अर्ज करके देखो तो, कायदे से अर्ज करके देखो तो,
इल्तिजा हरगिज न खाली जाएगी, इल्तिजा हरगिज न खाली जाएगी, और बिगड़े इससे पहले ही बन जाए बात, बिगड़े इससे पहले ही बन जाए बात, बाद में फिर ना संभाली जाएगी, बाद में फिर ना संभाली जाएगी। और आपकी इज्जत जो गिरवी रख ली है, आपकी इज्जत जो गिरवी रख ली है, वक्त आने पर उछाली जाएगी, वक्त आने पर उछाली जाएगी। और आज लगती बेअसर तुमको तो क्या, आज लगती बेअसर तुमको तो क्या, बद्दुआ लेकिन न खाली जाएगी, बद्दुआ लेकिन न खाली जाएगी। माली हालत ना संभाली जाएगी, सूनी होली और दिवाली जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद भाई जी, मेहता भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश खन्ना जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग सुन रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, काविश के सभी दोस्तों की, कि इस दौर में जबकि बहुत फेसबुक लाइव चल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। मैं आप सबकी दुआओं के लिए अपने आप को बड़ा छोटा इंसान समझती हूँ, लेकिन खुश भी बहुत हूँ कि आप सब लोग मुझे तवज्जो देते हैं। मैं अगली गज़ल की ओर बढ़ती हूँ, और ये गज़ल औरतों के विषय में है। मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ और उसमें स्त्री विमर्श की बात अगर मैं नहीं करूँ तो शायद अधूरी बात है या अधूरापन है। तो ये स्त्री विमर्श की बात में मैं औरतों की जानिब से कह रही हूँ। हम सब औरतें अपने लिए इस बात को सुनते हैं हमेशा कि पता नहीं औरतें क्या सोचती है, पता नहीं कैसा करती है, उनके हमें रिएक्शन समझ ही नहीं आते हैं। वो कभी भी रोने लगती है, उन्हें कभी भी बात पे नाराज होती हैं। तो उस सारे आप लोगों के कंफ्यूजन्स का मैं जवाब दे रही हूँ कि जब बहुत खुश होती है न जाने क्यों रो देती है, जब बहुत खुश होती है न जाने क्यों रो देती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है, सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है, और उलझने सारे जहां की रखती है सिराने पे, उलझने सारे जहां की रखती है सिरहाने पे। रात भर करवट बदलती जागती ना सोती है, रात भर करवट बदलती जागती न सोती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है, जाने किस उम्मीद में जाने क्या अरमाली है। ये सोच के देखिएगा कभी, जब हम सब औरतें, जब हम युवा होते हैं, हमारी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, कुछ चाहते हैं हम जिंदगी से, किसी इंसान से, किसी शख्स से हम कुछ चाहते हैं, अपनी जिंदगी के लिए कुछ चाहते हैं, जिंदगी में कुछ चाहते हैं। तो उस बारे में बात है कि जाने किस उम्मीद में जाने क्या अरमा लिए, आज की बंजर जमी पे कल के सपने बोती है, आज की बंजर जमी पे कल के सपने बोती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है, और जानी पहचानी सी भूले बारहा करती है, और जानी पहचानी सी भूले बारहा करती हैं, और अपनी गलती आंसुओं से खुद ब खुद फिर धोती है, अपनी गलती आंसुओं से खुद ब खुद फिर धोती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती हैं। एक अनजानी जगह पे अजनबी रिश्तों के बीच, ये आप सोच के देखिए कि बहुत सारे अजनबी लोगों के बीच में एक 20-22 साल की छोटी बच्ची है और शादी करके आ जाती है। वहां उसका अपना कोई नहीं है, जिनके साथ उसने अपना जीवन बिताया है वो लोग कोई नहीं है। अब सारे अनजान लोग हैं जिनके साथ ट्यूनिंग करनी है, जिनके साथ आगे की जिंदगी बितानी है। तो वो कैसा एडजस्टमेंट का समय रहता होगा, और उस वक्त क्या एडजस्टमेंट, टू वे एडजस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन रहती होगी, वो समझिए, समझने की कोशिश हम करते हैं कि जान एक अनजानी जगह पे अजनबी रिश्तों के बीच जैसे सबके साथ होकर भी अकेली होती है। ये होता है ऐसा। हमें लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और इतने सारे लोग हैं, लेकिन
हमारे अपने तो कहीं और होते हैं ना, तो उनकी गैर मौजूदगी में अकेलापन लगता है, भीड़ में भी तन्हा होने का एहसास आता है। ये किसी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा होता है। तो एक अनजानी जगह पे अजनबी रिश्तों के बीच, एक अनजानी जगह पे अजनबी रिश्तों के बीच, जैसे सबके साथ होकर भी अकेली होती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती हैं, और जिंदगी को अपनी मर्जी से जरा जी लेती है। किसी भी उम्र के दौर में आप देखिएगा कि अगर कोई बच्ची है, कोई युवा लड़की है, कोई महिला है, वो अपने हिस्से की जिंदगी अपनी मर्जी से जरा सा जीने की कोशिश करती है, बहुत थोड़ा सा, जो भी उसकी मर्जी है, घूमना फिरना, बातें करना, जाना, इश्क मोहब्बत प्यार, जिसे आप जिस भी रूप में समझ ले, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और वो जब जरा सा अपने मन से अपनी जिंदगी को जीने का एक ट्रायल लेती है, जी तो पाती ही नहीं है, उसके बाद की बात है ये कि जिंदगी को अपनी मर्जी से जरा जी लेती है, और फिर जमाने भर की तोहमत अपने सर पे ढोती है, और फिर जमाने भर की तोहमत अपने सर पे ढोती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है, सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है, हंसना होता है जहाँ पे ये वहां पे रोती है। सच कहा है औरतें पागल जरा सी होती है। बहुत शुक्रिया। सचिन जैन जी आए हैं, जुड़ गए, मुझे बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत खुश हूँ आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। राहतुल खान जी हैं, के सुबीश जी नमस्कार, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल वक्त है अभी हमारे पास, तो हम कुछ और सुन सकते हैं। एक और गजल मैं सुनाती हूँ, फिलोसॉफिकल लाइफ की फिलोसफी के अकॉर्डिंग है कि बहुत है रास्ते मंजिल नहीं है, बहुत है रास्ते मंजिल नहीं है, किसी को कुछ यहाँ हासिल नहीं है। बहुत है रास्ते मंजिल नहीं है, किसी को कुछ यहाँ हासिल नहीं है। ये भी मुमकिन है कि वो मजबूर होगा, ये भी मुमकिन है कि वो मजबूर होगा, नहीं वो इतना तो संगदिल नहीं है, नहीं वो इतना तो संगदिल नहीं है। और कमी सी बस यही मुझको है खलती, कमी सी बस यही मुझको है खलती, मेरी दुनिया में वो शामिल नहीं है। कमी सी बस यही मुझको है खलती, मेरी दुनिया में वो शामिल नहीं है। कदम पहला उठाना है जरूरी, कदम पहला उठाना है जरूरी। हम किसी भी रास्ते पे जा रहे हो, कोई भी हमारी मंजिल हो, हमें पहला कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उसकी हिम्मत कर लेते हैं और वो स्टेप हम ले लेते हैं, उसके बाद में आखिरी स्टेप तो हम ले ही लेंगे, लेकिन आखिरी के लिए वेरी फर्स्ट स्टेप हमें उठाना जरूरी होता है। तो यह है कि कदम पहला उठाना है जरूरी, कि इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। कदम पहला उठाना है जरूरी, कि इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। सितमगर और भी मशहूर है पर, सितमगर और भी मशहूर है पर, कहीं तुम सा कोई बेदिल नहीं है, कहीं तुम सा कोई बेदिल नहीं है। और यही तो जिस्त की खूबी है यारो, जिस्त यानी जीवन, जिंदगी जिसे हम कहते हैं, कि यही तो जिस्त की खूबी है यारो। है दरिया मगर साहिल नहीं है, है दरिया मगर यहाँ साहिल नहीं है। और सभी शामिल है मेरे कत्ल में तो, सभी शामिल है मेरे कत्ल में तो, अकेला तू ही तो कातिल नहीं है, अकेला तू ही तो कातिल नहीं है। और जरूरत सबको अपनी है समझती, यहाँ हर किसी को अपना मतलब समझता है, किसी को बाकी किसी चीज से कोई वो नहीं है, कि जरूरत सबको अपनी है समझती, जहां इतना भी तो गाफिल नहीं है। अपने मतलब की सारी बात
सब समझ जाते हैं कि इस मामले में कोई गाफिल नहीं होता, मतलब लापरवाह नहीं होता है। ये कहने का मतलब है कि ज़रूरत सबको अपनी है समझती, जहाँ इतना भी तो गाफिल नहीं है, बहुत है रास्ते, मंजिल नहीं है, किसी को कुछ यहाँ हासिल नहीं है। बहुत शुक्रिया शिवली, आपका शुक्रिया। सुबीश जी आपका शुक्रिया। राजेश खन्ना जी बहुत सारा धन्यवाद। जी 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 बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई है आपकी ये। और मैं कुछ और गज़ल सामने रखना चाहती हूँ। हाँ जी, ये गज़ल आपको मैं सुनाती हूँ कि दिल से निकली है न खाली जाएगी, दिल से निकली है। हाँ जी भाई जी, समय हो गया, बस ये आखिरी गज़ल। जी जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं समय शायद मुझे लगा मैं गलत देख रही हूँ। मैं ये आखिरी गज़ल आपको सुना के और आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। ये आखिरी गज़ल सुनिएगा कि दिल से निकली है न खाली जाएगी, दिल से निकली है न खाली जाएगी, हो दुआ या बद्दुआ रंग लाएगी। दिल से निकली है न खाली जाएगी, हो दुआ या बद्दुआ रंग लाएगी। और कब तलक रूठी रहेगी ये खुशी, कब तलक रूठी रहेगी ये खुशी, एक न एक दिन अपने घर भी आएगी। कब तलक रूठी रहेगी ये खुशी, एक न एक दिन अपने घर भी आएगी। और मशविरा घर के बुजुर्गों से करो, मशविरा घर के बुजुर्गों से करो, तजरिबे के साथ बरकत आएगी, तजरिबे के साथ बरकत आएगी। और हौसले ऊंची रखो नीची नजर, हौसले ऊंची रखो नीची नजर, है ये नसीहत काम एक दिन आएगी। हौसले ऊंचे रखो नीची नजर, ये नसीहत काम एक दिन आएगी। और धूप से घबरा के ना उम्मीद हो, धूप से घबरा के ना उम्मीद हो, सब्र रखना अब घटा भी छाएगी, सब्र रखना अब घटा भी छाएगी। और कामयाबी बेईमानी मांगती है, कामयाबी बेईमानी मांगती है, ये न सोचो मेहनतें रंग लाएगी, ये न सोचो मेहनतें रंग लाएगी। और बतौर मक्ता आखिरी शेर ये कि याद रखना ये फरेबी आदतें, याद रखना ये फरेबी आदतें आंख से एक दिन लहू रुलाएगी, आंख से एक दिन लहू रुलाएगी। दिल से निकली है न खाली जाएगी, हो दुआ या बद्दुआ रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया संतोष किरवड़कर दादा, बहुत सारा धन्यवाद, आप आए हैं। और आप सभी हाजरीन जो सुन रहे थे उन सभी का बहुत सारा शुक्रिया, काविश ग्रुप का बहुत सारा शुक्रिया। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, भाई जी से मैं माफ़ी चाहूँगी। मेहता भाई जी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि समय हो गया है। और मेरी इच्छा रहेगी हम सब फिर मिलें किसी और शाम को, हम सब साथ जुड़ें। बहुत सारा आप सबका धन्यवाद, आभार, नमस्कार, नमस्कार।